बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, और वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइमेटिक एक्टिविटी। पहले आप इसका कंसेप्ट समझें कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है। गौर से मेरी बात सुने। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स एक रिएक्शन है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, यानी एंजाइम उसको कैटलाइज कर रहा है। अब आप ये याद रखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस रिएक्शन के रेट को, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है, आपके बुक में है, जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। तो हमने ये देखना है कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देन सेकंड वन इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। देन थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर आप एंजाइम की क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इससे क्या होगा। देन फोर्थ वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा। एंड द फिफ्थ वन इज इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर्स, ये इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। ये 5 चीज़ें ऐसी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे स्पेसिफिक है, द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर फॉर रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इन सब में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, या वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इन सेंस यहाँ पे कि उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो वो डिस्टर्ब होगा। सो द बेस्ट आंसर इज pH। याद रखिए, pH इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम, pH इज द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर फॉर, pH इज द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर जो कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है बात। अब एक एक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन विच द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। टेम्परेचर जो है वो कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि हमारे पास 3 तरह के टेम्परेचर हैं। एक होता है मिनिमम, दूसरा होता है ऑप्टिमम, और तीसरा होता है मैक्सिमम। ये 3 तरह के हमारे पास टेम्परेचर है जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। गौर से देखें, इसमें से टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। मिनिमम पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ऑप्टिमम पे इट वर्क बेस्ट। ये MCQ है, गौर से देखें। अगर आपसे पूछा जाए कौन से टेम्परेचर पे बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, तो ऑप्टिमम यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, और मैक्सिमम पे ये एक्टिविटी होती है फास्ट। अब इससे पता चल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को मिनिमम की तरफ लेके जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। अगर आप इसको मैक्सिमम की तरफ ला रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बेस पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। बट एक चीज आपने याद रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो है, जो चीज आपको यहां पे सीखनी है वो जरूरी है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, बट क्या? बट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। एक स्पेसिफिक लिमिट तक अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज।
हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपने इसको सीखना है। क्वेश्चन ये है हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और फिर कंसेप्ट की बात है, अगर लिमिट से ये इंक्रीज हो जाए, लिमिट एक्सीड कर जाए तो फिर क्या होगा। अब गौर से मेरी तरफ देखें, इस चीज़ को आपने सीखना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मेरे पास ये एक एंजाइम है और ये इसके लिए एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, और ये आपके पास क्या है, ये एंजाइम है। भाई रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा जब आप इसको क्या देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी देंगे। एक बात यहां पे याद कर लें कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कौन सी एनर्जी को कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी तरफ देखें। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, इसमें रिएक्शन तब शुरू होगा जब इसको आप एक स्पेसिफिक लिमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, आप इस एक सिंपल से सेंटेंस को याद रखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का काम सिर्फ इसको स्टार्ट करना है, बाकी इस रिएक्शन को स्पीड अप करना ये किसका काम है, ये एंजाइम का काम है। यहां हमने ये पढ़ना है कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, और इसके साथ साथ एक ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो। एमसीक्यूज इस पे आते हैं, बिल्कुल गौर से देखें। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे ये टेम्परेचर है। दिस इज 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह जाते जाएं। अच्छा, इस वक्त ये ग्राफ मैं जिस एंजाइम के लिए बना रहा हूँ, याद रखें कि उसका लिमिट 40 डिग्री है, और ये आपको पता चल गया होगा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बॉडी एंजाइम। ह्यूमन बॉडी में एंजाइम के लिए जो लिमिट है वो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए नॉर्मल जो है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर ये आपके पास क्या होगा, अबाउट 36.4 टू 37.6, ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब आपने इसको सीखना है। मैं यहाँ रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो लग गई है, तो क्या ये रिएक्शन 0 डिग्री पे स्टॉप होगा? नो, ये सीख लें, ये ज़रूरी है। रेट इज नॉट 0 एट 0 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन 0 नहीं होगा। हाँ, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, दिस विल बी वेरी मच स्लो, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। याद रखें 0 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप 0 से 10 की तरफ बढ़ते हैं तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। आपके बुक में एक पॉइंट है, लिखा गया है Q10। व्हाट डज दिस Q10 मीन? Q10 स्टैंड फॉर दैट इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इस Q10 का मतलब ये है। तो जब आप 10 डिग्री इसको 0 से 10 पे पहुंचेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, 10 से 20 पे भी इंक्रीज होगा, 20 से 30 पे भी, 30 से 40 पे भी, और ये आप एक लिमिट के ऊपर पहुंच गए। अब आगे क्या होगा, उससे पहले आप ये क्लियर करें, व्हाई दिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। टेम्परेचर को तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाई दिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, दिस इज द मोस्ट की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इसमें यही की पॉइंट है, गौर करें। जब आप
इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर जब आप करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब आप इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ये भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये तो सिंपल है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इससे कोलूजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब इसमें कोलूजन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीजेस। तो मतलब ये है टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो जाता है, ये सुन ले, कंसेप्ट क्लियर कर ले। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, जिससे कोलूजन इंक्रीज होती है और फिर इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन द लिमिट ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सीडेड, एक सेल है जिसके लिए 40 डिग्री लिमिट है, तो जब ये 40 डिग्री को क्रॉस करेगा फिर क्या होगा, मेरी तरफ गौर से देखें। जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूं, इन दिस केस एंजाइम डीनेचर, एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर। व्हाट डज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम मीन, एंजाइम के डीनेचर होने का मतलब यह है कि व्हेन both structure and function loss, जब एंजाइम का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों लॉस हो जाए, क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर है, तो जब आप टेम्परेचर को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका जो एक्टिव साइट है स्पेशली वो, उसमें एमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। और डीनेचर एंजाइम जो है वो फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। आपने कौन सी चीज़ें याद करनी है, मिनिमम पे स्लो, ऑप्टिमम पे बेस्ट, मैक्सिमम पे फास्ट एक्टिविटी। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एंजाइम वर्क बेस्ट, तो लोग मैक्सिमम लिखते हैं। मैक्सिमम डजंट मीन कि ये बेस्ट है, मैक्सिमम पे तो फास्ट होती है और फास्ट एक्टिविटी तो बेस्ट नहीं है, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है। मैक्सिमम ऑप्टिमम पे एक्टिविटी क्या होती है, वो बेस्ट एक्टिविटी होती है। एंड हाउ दिस टेम्परेचर, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आप इसको याद कर लें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, बट इसमें ये लिमिट की बात याद करनी है, स्पेसिफिक लिमिट तक, और लिमिट से इंक्रीज हो जाए तो फिर वो क्या होगा, डीनेचर होगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री तक भी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बट वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। सो ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।